किसी को शर्म नहीं आ रहा है, नगर निगम को शर्म नहीं आ रहा है। छठ पूजा में हम लोग साफ करते हैं कि ताकि दिक्कत ना हो। चास नगर निगम में हम रह रहे हैं, ये चास नगर निगम में रह रहे हैं हम, ये है चास नगर निगम। दिखने तक नहीं आया आदमी कोई यहाँ आता पर। देखने के लिए नहीं आते हैं लोग, वही जो घूस घास हाँ, खाने हाँ, वाले हैं। हाँ। 500 रुपए निकाल के दिए उसको अपने ही पास से। कुछ नजर ही नहीं आ रहा है भाई, इतना गर्दा, अब ये सब कहाँ जाएगा? इतना कचरा जो है पेड़ के ऊपर है। करबला रोड, ये करबला है, सिर्फ गंदगी और महक रहा है पूरा, नाली का पानी है। प्रकृति को पूजते हैं और वहीं पे कचरा भी फेंकते हैं, हकते हैं, मुतते हैं। अब इसी पे हम एक हाथ से चला रहे हैं, ये इतना रिस्क ले रहे हैं आपके लिए। ये रोड नहीं बना है, बस गिट्टी को बिछा दिया गया है। ऐसा स्थिति है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। नहीं करवाए हम लोग, अपने सब गलिए को मिलकर तो नगर निगम का ये रोड कितना साल से नहीं बना है? बन भी बहुत साल से, 25 साल हो गया। मेरा घर 50 साल से है। तो नगर निगम का कोई आदमी साफ सफाई के लिए जो आता है? आज तक नहीं। जिंदगी में आते दिखे कोई नहीं इधर है। दिखाई नगर निगम में नहीं दे। दुनिया एआई बना रही है, रोबोट बना रही है और हम रोड नहीं बना पा रहे हैं। लानत है फिर। कोयला चोरी होता है, लोहा चोरी होता है, जमीन चोरी होता है, बालू चोरी होता है, वहां इंसान कुछ नहीं बोल रहा। तो इस इंसान का कहना है कि रोड दे दो, बिजली दे दो, पानी दे दो, नाली दे दो, कचरा फेंक दो। इससे ज्यादा आपसे उम्मीद भी नहीं लगाया है लोग, क्योंकि उम्मीद है ही नहीं। सो गाइस, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, तो झारखंड के बोकारो शहर का वार्ड नंबर 7 का स्थिति कहां तक पहुंचा है, आइए देखते हैं किस हाल में है वार्ड नंबर 7। ये एंट्री है, यहाँ पर आप वार्ड नंबर 8 आ जाता है, करबला रोड। ये करबला है सामने जो आप देख रहे हो। तो कचरा जो है इस बीच है, यही वो बॉर्डर लाइन है जहाँ पे ये बीच कचरा है। तो ये ब्रिज है और ये पार्टीशन है और एक तरह से ये जोड़िया है, और जोड़िया में सिर्फ गंदगी और महक रहा है पूरा, नाली का पानी है और कचरा। आप देखो, हम नदी को, प्रकृति को पूजते हैं और वहीं पे कचरा भी फेंकते हैं, हकते हैं, मुतते हैं, और जो भी सामान होता है, गंदा सामान होता है, वो नदी में बहा देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये कंसर्न होना चाहिए नगर निगम का कि भाई इस व्यवस्था को सही करें, ना कि इसको जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। करोड़ों का फंड किस लिए? जेब भरने के लिए। तो ये क्या है फिर? ये क्या है फिर? क्या उनको नहीं दिखता? क्या उनके आँख में मतलब पट्टी लगा हुआ है, या अंधे हो चुके हैं नगर निगम के ऑफिसर? आइए आगे देखते हैं वार्ड नंबर 7 का क्या हाल है। सो गाइस, चास का 3500 वार्ड का आपको डिटेल मिलने वाला है। सो फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले और आगे सपोर्ट करें, ताकि इस तरह के करप्शन को हम उजागर कर सकें और इन चोरों से लड़ सके जो इस समाज को खा रहे हैं दीमक की तरह। सामने रोड भी नहीं बना हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ से रोड डिसकंटिन्यू है, हालांकि इतना ऊपर रोड है। नाली जो है वो रोड पे ही बह रहा है और वही नाली जो है आपके नदी में, मतलब कि जोड़िया में आ रहा है। और ये बहता हुआ पानी है, यहाँ पर आप देखो नाली, ये घरों का जितना भी नाली है वो जोड़िया में आ रहा है। ये पूरा टॉयलेट का जितना पानी है ये जाके नदी में मिल रहा है और रोड पे बह रहा है ये पानी। ये है नंदवा स्थान का हाल, ये है वार्ड नंबर 7 का हाल। और रोड भी नहीं है और स्लोप देखो कितना हो, कभी भी कोई भी आदमी गिर सकता है, खास करके महिलाएं जो स्कूटी से आती है। ये है रोड पे तो गंदगी है ही, अब इसी पे हम एक हाथ से चला रहे हैं, ये इतना रिस्क ले रहे हैं आपके लिए। और ये देखो भाई, बाप रे, तो लद्दाख आ गए हैं जैसे, पूरा सोकर बैठ जाएगा। गंदा गाड़ी चलाते हैं आप। अरे हम नहीं चला रहे हैं, साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है। हम उतर के पैदल जाएं क्या? अरे ना ना, बैठी रहो। ये प्रधान साला एक काम नहीं ढंग से करवाता है, खाली बाल में मेहंदी लगा के नवाबी छांटता रहता है। दुनिया एआई बना रही है, रोबोट बना रही है और हम रोड नहीं बना पा रहे हैं। लानत है फिर ऐसे व्यवस्था पर, लानत है ऐसे सिस्टम पर, और लानत है ऐसे फंड पर जो रोड नहीं बना पा रही। एकदम बरसात में क्या हाल होता होगा और क्या हाल होता है वो हम बयान नहीं कर सकते। लग रहा है कि चांद पर आ गए हैं। चांद में जैसे गड्ढा होता है ना, अप एंड डाउन, तो धूल तो पूछो मत कि गाड़ी चलने के बाद धूल कितना उड़ता है। देखो करता, सिर्फ बाइक गया तो ये करता है, ये हाल है। बाप रे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कार जा रहा है, इसके पीछे चलेंगे। आदमी मरे या जिए, नेता को नहीं फर्क पड़ता। नेता, प्रशासन या कोई भी अधिकारी जो सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, मैक्सिमम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। उनके बच्चे अगर यहाँ रह लें तो हम गुलामी खटेंगे। अगर वो 5 मिनट के लिए रह लें और 4 गाड़ी हम पार करें, हम गुलामी खटेंगे। नजर ही नहीं आ रहा है भाई, पूरा आँख में पड़ गया कचरा भाई, मर जाएगा आदमी, मर जाएगा। डाउन अप ये वो, और लगता है जैसे कि हम लोग लद्दाख में जो है राइड करने आए हैं। वहाँ पे देखो टीला जैसा उठा हुआ है, मतलब बहुत गंदा। कमर दर्द, जो स्पाइनल कोड होता है ना, महिलाओं का दर्द हो जा रहा है, यहाँ बीमार हो जाते हैं लोग। ये देखो आप, ये पेड़ पे देखो, ये देखो, ये देखो, इस तरह के गर्दा पूरा जो है पेड़ पे बैठा हुआ है, पूरा गंदगी जो है पेड़ पे बैठा हुआ है, जो कि रेसिडेंशियल प्लेस है।
यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, क्योंकि रास्ता ही नहीं बना है तो जितना भी धूल गर्दा ये तो उठेगा ही। ये है बालू, हवा चलेगा तो क्या होगा, क्या हश्र होगा लोगों का। अब बताओ, ये चास नगर निगम में हम रह रहे हैं, ये चास नगर निगम में रह रहे हैं हम, ये है चास नगर निगम। यहाँ है वो इंजीनियर, यहाँ पे आते हैं वो इंजीनियर और सुपरवाइजर जो निरीक्षण कर जाते हैं। उनको नहीं दिख रहा है क्या ये रास्ता, उनको नहीं दिख रहा है क्या ये रोड। गाड़ी कैसे हिचकता है देखो, सिर्फ गाड़ी कैसे हिचकता है वो देखो। सोकर नहीं बैठेगा, शरीर का जो है रीढ़ का हड्डी जो है वो खत्म हो जाएगा। कोई कह सकता है कि ये बोकारो प्लांट से सिर्फ 4 किलोमीटर के अंदर का रास्ता है। गाड़ी का बस, गाड़ी को हैंडल को देखो, रास्ता अगर नहीं समझ में आ रहा गाड़ी का हैंडल को देखो। अंग्रेज इस देश से चले गए पर आज भी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, मुंह नहीं खुलता। ये रोड नहीं बना है, बस गिट्टी को बिछा दिया गया है, ठीक है, रोड़ी बजरी को बिछा दिया गया है, ये रोड नहीं। एक तो हम जो है एप्लीकेशन दें और आपके आगे पीछे घूमे, तेल मालिश करे, आपको जी हुजूरी करे और उसके बाद करप्शन दें आपको, फिर जाके रोड आप आओगे बनाने के लिए, उसके बाद जो रोड बनाओगे उसको भी कमीशन में खा लोगे। लानत से डूब मरो भाई, लानत है तुम लोगों पे। रोड के किनारे कचरा फेंकना तो मतलब हम लोगों का सम्मान है, हम लोगों को मेडल मिलना चाहिए, चास नगर निगम को मेडल मिलना चाहिए। और धूल गर्दा तो आप देख ही लो रोड पे, यही धूल गर्दा हवा चलने के बाद हम फाँकेंगे और उसके बाद जो गार वार अगर जब पार होता है तब तो पूछो ही मत क्या कंडीशन होता है। देखो डस्टिंग किया हुआ है, पूरा बालू है रोड के किनारे किनारे, जो बालू है आप देखो, ये देखो बालू, ये है बालू, ये है ये गाड़ी चलेगा अभी रोड पे और पूरा नाक और फेफड़ा में घुसेगा, आँख में घुसेगा बालू। दुनिया जो है रोबोट बना रही है, हम रोड नहीं बना पा रहे। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हम इस स्थिति में हैं अभी इस स्थिति में। शर्म आना चाहिए, शर्म। नगर निगम के ऑफिसर्स को शर्म आना चाहिए, छुटकर नेता को शर्म आना चाहिए। धूल गर्दा देखो आप पेड़ पे, रोड के किनारे, यहाँ घर है, रह रहे हैं लोग, ये जैसे रह रहे हैं लोग, ठीक है, ये सब रह रहे हैं। ये देखो ये देखो ये देखो पेड़ पे कितना गंदा बैठा हुआ है, ये देखो, और रोड के किनारे देखो। अब कोई भी कार पार होगा, धूल गर्दा रोड पे जैसे कि गाड़ी खड़ा रहता है। ये देखो कंडीशन धूल से, ये देखो एक दिन का, कल ही गाड़ी लगा है ये हाल है, कल गाड़ी लगा है, इतना गर्दा। अब ये सब कहाँ जाएगा, ये सब किसके नाक में जाएगा, किसके फेफड़े में जाएगा। बाइक पार हो रहा है, धूल उड़ रहा है, ठीक है, कार पार हो रहा है, धूल उड़ रहा है, मतलब धूल गर्दा में हम अपना ज़िंदगी। जबकि माइंस एरिया नहीं है, माइंस एरिया हो, कोलवरी बेल्ट हो तो समझ में आता है। कोलवरी से गंदा, ये पेड़ के ऊपर इतना कचरा जो है, ये देखो इतना कचरा जो है पेड़ के ऊपर है, पेड़ के ऊपर इतना कचरा है। ये है वार्ड नंबर 7 का हाल, ये है वार्ड नंबर 7 का हाल। और ये हाईवे का ये हाल है कि हाईवे से घुसते था, हम सिर्फ मेन लाइन को दिखा रहे हैं, अंदर तो घुस के दिखाई। तो ये है हाईवे, और उस हाईवे से जब आप वार्ड नंबर 7 में घुसते हो तो ये आपको मिलता है कहानी, पूरा इतना गंदगी मिलता है मेन लाइन। सो गाइस, जब इंसान जागरूक होना तब समस्या सॉल्व किया जा सकता है। और जो युवा है हमारे साथ अभी, विवेक है, जो जेनजी है, आने वाला जनरेशन है, जो भविष्य है, चास का भविष्य है, बोकारो का और हिंदुस्तान का। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो हाईवे है ना, जस्ट हाईवे के सामने जो है कूड़ा कचरा जो है फेंका जा रहा है। और ये कूड़ा कचरा जब भी आप एंट्री करते हो, ये शांति नगर वाला जो एरिया है, आप इसमें एंट्री करोगे तो मान सम्मान कहाँ से है, एंट्री पॉइंट से है। जो भी लोग आएंगे जाएंगे वो एंट्री पॉइंट होते हुए जाएंगे, और यहाँ जब घुसेंगे और उनको कूड़ा कचरा दिखेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इमेज बनेगा शांति नगर का। तो ये नगर निगम को सोचना चाहिए। एटलीस्ट मेन चौराहा पे, मेन लाइन पे तो डस्टबिन दिया जा ही सकता है। ये हाईवे है और हाईवे से जस्ट शांति नगर जो कनेक्ट होता है और वहीं पर कचरा फेंका जा रहा है। और यही वो प्लास्टिक है जिसको डिकम्पोज होने में, जिसको गलने में सदियों लग जाता है, और ये कचरा हम लोग सम्मान से फेंकते हैं और मतलब इसमें मेडल मिलने वाला है। और ये हमारा एक तो इंसानी गलती है हम लोगों का, डस्टबिन वगैरह को हम लोग सेपरेटली भी यूज़ नहीं करते, लेकिन नगर निगम का साफ सफाई का गाड़ी भी नहीं पहुंचता, डस्टबिन भी नहीं पहुंचता। और नगर निगम इलेक्शन है और उस इलेक्शन में सब वोट मांगने आएगा और जाति धर्म के नाम पे हम वोट दे देंगे, पर समस्या कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि हम जागरूक नहीं हैं। और लानत है वैसे व्यवस्था पे, लानत है वैसे इंजीनियर पे और सुपरवाइजर पे, जो वार्ड नंबर पे 7 पे जो है ताकने नहीं आ रहे, देखने नहीं आ रहे। ऐसे तो पूरा चास का वही हाल है। तो ये शर्म आना चाहिए उनको कि खाली सैलरी लेते हैं और 5 बजे जो है अपने घर चले जाते हैं और अपना घर साफ रखते हैं, और वार्ड से उनको कोई मतलब नहीं है। जबकि ये घर नगर निगम का है, ये घर हर एक नेता का है और विपक्ष नेता का है, क्योंकि आपका यही लोग जो है, यही आपके जनता है और यही आपको वोट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि समाज का भला हो सके। ओपन नाली भी देखने को मिल रहा है, आगे जाके हम लोग देखेंगे विवेक के साथ। कहते हैं माइंस में, कोलवरी में कचरा होता है। कचरा जो है ना, साफ सुथरा जगह जहाँ रेसिडेंशियल एरिया है
वहाँ कचरा, ये कचरा जो है हमारे नाक में फेफड़ों में जा रहा है, किसी को शर्म नहीं आ रहा है, नगर निगम को शर्म नहीं आ रहा है। तो ये कचरा मेन रोड का है, जस्ट हाईवे है, और इसके बाद ये देखो आप भाई, तो ये जब भी कोई कार जाता है डस्ट वगैरह आपको जो है रोड के जस्ट किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। ये है वो डस्ट, जब भी कोई कार पार होगा हम इसको सांस के अंदर लेंगे, जबकि कोई माइनिंग एरिया में नहीं है, यहाँ कोई चास नगर निगम माइनिंग नहीं हो रहा है, यहाँ कोलवरी नहीं है यहाँ पे। और ये कचरा जो है धूल गर्दा, हवा आएगा, गाड़ी पार होगा और धूल गर्दा नाक में जाएगा। ओपन नाली है, रोड कम चौड़ा है, ओपन नाली में कोई भी गिरेगा मरेगा ना। नाली लगता है सदियों से साफ नहीं हुआ है, पूरा जाम है, लगता है कभी जमाना हो गया होगा, कभी साफ हुआ होगा। नगर निगम इलेक्शन है और लोग आएंगे और वोट मांगते हुए जाएंगे। ये सब ओपन नाली है, कोई स्लैब नहीं है, गिरेगा मरेगा, कोई बच्चा गिरेगा, कोई 2 साल 5 साल का बच्चा जो स्कूल से आ रहा है वो गिर सकता है। नाली तो लगता है जाम है, पूरा साफ ही नहीं हुआ है, डेप्थ ही नहीं है इसका। आप खुद सोचो, जब मेन लाइन का ये हाल है, जहाँ एंट्री कर रहे हैं मेन लाइन, तो अंदर अंदर जो है क्या व्यवस्था होगा और किस तरह का व्यवस्था होगा ये आगे पता चल जाएगा। वहाँ देखो आप कितना चौड़ा नाली, कोई भी गिरेगा, स्लैब होना चाहिए कम से कम ताकि गिरे। चौड़ा भी रोड कम है, डेप्थ बहुत ज़्यादा है, रात अंधेरे में कोई भी गिर सकता है, तो ये ख़राब लगना चाहिए। ये बहुत बुरा व्यवस्था में है वार्ड नंबर 7, और हर वार्ड जो है ऑलमोस्ट सबका यही हाल है। और ये है हाईवे। खाली जगह जो होता है ना, वो नगर निगम के बाप का, दादा का या खानदानी जमीन होता है, यानी जो भी खाली जमीन है वहाँ आप डस्टबिन फेंकिए, नाली का पानी बहाइए, हगा हुआ मुता हुआ बहाइए, जिसका प्लॉट है वो समझेगा, क्योंकि नाली का व्यवस्था तो बना ही नहीं। और जो व्यवस्था बना है उसमें जिंदगी में जो है साफ हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो मतलब उसको वैसे भी खराब क्या ही बोले हम, कितना ही बुरा बोले और कितना ही अच्छा बोले, उससे हो ही क्या जाएगा जब उसकी आंख में शर्म नहीं है, उसकी आंख में हया नहीं है। जो इंजीनियर और सुपरवाइजर बैठे हैं, आपके छुटकन नेता जो रहते हैं, छुटकन नेता जिनके घर घर में झंडा होगा, अलग अलग पार्टी का होगा, विपक्ष पक्ष सबका क्या हाल है। सब इलेक्शन में 1 महीना बाद जो है इलेक्शन में वोट मांगने आएगा, आगे रास्ता भी लगता है कि वो बंद है, आगे रास्ता भी नहीं मिला हुआ है, और ये खाली जमीन में तो फेंका ही हुआ है। और साथ ही साथ जो नाली है, कम से कम उसको शर्म आना चाहिए कि कम से कम जमाना में 1 महीना में एक बार तो साफ कर दे। रूटीन चेकअप में तो आता ही नहीं है वार्ड पार्षद लगता है, और अगर आता होगा तो क्या देख के जाता होगा। एक काम गिना दे, एक काम नगर निगम गिना दे जो ढंग से किया हो और रेगुलर मोटिव पे किया हो, या रेगुलर उसका इंजीनियर आके समाज के लोगों के साथ मिला हो। ये जो हम लोग राउंड मार रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं समस्या को, ये समस्या तो नगर निगम का भी आदमी देख ही सकता था, और नहीं देख सकता था तो आपका छुटकन नेता, वार्ड पार्षद, इन लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि जिस नेता का आपको वोट लेना है उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, और जनता को भी समझ में आना चाहिए कि किसको वोट देना है और किस कैसे इंसान को वोट देना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन 1 महीना बाद है, सब आएगा सादा सादा कुर्ता पहन के। गाइस, ये है कहानी वार्ड नंबर 7 का, जो कभी मेन लाइन में अभी अंदर तक गए नहीं है। इतना बड़ा एरिया है, जब मुंह पे यानी कि आपका शरीर चेहरा से देखा जाता है, जब चेहरा ही काला हो तो बदन में क्या है हमको क्या मतलब। तो पहले मुंह ही पे ये हाल है, तो फिर अंदर में तो क्या ही कहानी होगा, देखते हैं। ये रोड है और सामने जो है लग रहा है कि हाईवे है, और ये आगे जब जाएगा डेप्थ में अंदर जाते जाएंगे तो हाईवे टच होगा, जो कार आपको देख रहा होगा कि पार हो रहा है। ये हाईवे के सामने एक ऐसा रोड है जो 15 साल से लोग रह रहे हैं और यहाँ पे रोड तक नहीं बना है। हम दुनिया चांद पर पहुंच गया है, यहाँ दुनिया रोबोट बना रहा है, हम रोड नहीं बना पा रहे। रोड का बात करना पड़ रहा है, ये मजबूरी है, ये हालात है हमारे। और यहाँ पर जो है विवेक है वो बताएंगे कि क्या स्थिति है। और ऐसा स्थिति है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आज बोकारो का मेरा भी 22 ईयर्स हो रहा है, तो 22 ईयर्स में कम से कम तो 15 साल से हम ये रोड को ऐसे ही देख रहे हैं। ये रोड बीच बीच में कब खुदाई हो जाता है, कब नली बनता है, कब पाइप बिछता है, कुछ माई बाप नहीं है, फिर बनता है, लेकिन ये रोड आज तक नहीं बना है, आज तक नहीं। कुछ भी हुआ है आज तक नहीं बना है। बरसात में यहाँ पर कम से कम 10-15 घर होगा, सबको प्रॉब्लम होता है। गाड़ी को लेकर जाना है, 1-2 बार तो हम लोग खुद गिरे हैं बाइक से फिसल के, ऐसा स्थिति है यहाँ पर। और ये कचरा कहाँ, डस्टबिन नगर निगम में वार्ड नंबर 7 में कितना डस्टबिन दिया गया है नगर निगम? एक भी नहीं। कहाँ चलिए दिखाइए, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। अपने पैसे से भी थे, उसको भी चोरी कर लिया। लाइट देखिए, पोल का हाल देखिए, बंद भी नहीं, पोल जो है वो टेढ़ा है। अब इसका क्या कंप्लेंट डाला हुआ, सब पे कंप्लेंट डाला हुआ है। पूरा स्थिति देखिए, तार का कब कौन सा तार कहाँ गिरेगा, क्या होगा। रोड के ऊपर तो इतना सारा डस्ट है, ये कभी साफ हुआ है या नहीं हुआ है? कब हुआ है? कभी नहीं। छठ पूजा में हम लोग साफ करते हैं कि ताकि दिक्कत ना हो, और उसके बाद कभी कुछ नहीं। तो ये रोड पे ऐसा ही बालू रहता है? हाँ। धूल गर्दा बालू। हाँ, तो गाड़ी चलते वक्त बहुत दिक्कत होता है। घर में आदमी लगाता है पर्दा वगैरह, किस लिए लगाता है? इसी कारण, मेन कारण हम लोग को आदमी से प्रॉब्लम नहीं है, डस्ट से प्रॉब्लम हो गया आजकल। तो ये पोल भी टेढ़ा है, और ये हर पोल पे स्ट्रीट लाइट है या नहीं? अभी है, लगाया गया है फिलहाल में।
अच्छा, तो यानी लाइट का समस्या नहीं है, मैंने है कचरा का समस्या है, कचरा और रोड के नीचे जो है बालू है इसका समस्या है, नाली का समस्या है, रोड का समस्या है। हम लोग का बच्चा बहुत गिर जाता है पानी में, जैसे मछली मारता है उसके में तो यहाँ पानी जमता है क्या? हाँ पानी जम जाता है, देखो ना गिरवाया है सब, तब तो नहीं सारा हम लोग अपने करवाए हम लोग अपने सब गलिए को मिलकर तो नगर निगम का एप्लीकेशन कोई नहीं क्या आज होगा? तक अरे देखने कितना तक नहीं आए खाली लोग, जाता है कोई बस कागज, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। देखने तक नहीं आया आदमी कोई यहाँ आता पर। देखने के लिए नहीं आते हैं लोग, वही जो घुस घास हाँ, खाने हाँ, वाले हैं, हाँ। 500 रुपए निकाल के दिए उसको अपने ही पास से। तो इलेक्शन में जो है आपका मान के चलिए कि अभी वोट मांगने लोग आएगा, हाँ हाँ तो अब तो बहुत सारा नेता आएगा, वार्ड पार्षद आएगा हाँ आएंगे, कि भाई समस्या है सुलझाएंगे हम, समस्या है। हाँ। तो कैसे क्या किया जाए आगे? क्या किया जाए, हम लोग को रोड नाला ठीक करवाइए, वो तो फिर बोल के जाएगा इलेक्शन के समय, तो बोल के जाएंगे फिर होगा नहीं, तो किस फिर काम इसका का क्या सॉल्यूशन लगता है आपको? क्या एक उम्र के solution हिसाब लगता से है कि क्या हम सलाह लोग देंगे? नगर निगम को क्या सलाह देंगे, कैसे सुधरेगा ये समस्या, कैसे सुधरेगा? कुछ ऐसा आप लोग कीजिए कि हो नगर निगम पर कोई दबाव पड़े कि मतलब हो, वो नगर निगम में हम लोग को दबाव देना पड़ेगा, वही बात है ना, चुनना हम हम लोग लोग को कितना पड़ेगा। दिक्कत होता है क्या बोले बरसात में, हम लोग आंटी लोग मोहल्ला की और बस विशाल विशाल इधर सांप इतना निकलता है जो क्या बोले, साफ का भी हाँ। समस्या है। अरे मत कहिए तो इतना सांप के लिए निकलता कोई सरकारी नंबर वगैरह आप लोग को दिया गया नहीं। कि कभी कोई सुविधा ना नहीं? कभी तो कुछ ऐसा नहीं देखबे नहीं करता, इस बार तो एकदम हाथ पार हो गया, तो ये रोड कितना साल से नहीं बना है? बन भी बहुत साल से 25 साल हो गया मेरा घर 50 साल से है है ये लोग, और 25 साल से यहाँ से हम लोग को ये सब रह रहे देखो ऐसा ही पूरा तो रोड है। ये 10-15 साल से तो आई है। ये जो रोड 25 साल से नहीं बना है, तो आपका घर कब से बना हुआ है? मेरा घर 50 साल से है यहाँ पे 50 साल में घर पे और हम लोग बहुत दिन से इधर ही इधर में चल रहा इधर में 10 साल से बना हुआ है, उधर में घर 25-50 साल से बना एकदम हुआ है। पूरा ये है पूरा गली एकदम, बट सब अब अपना बोल रहा है कि मट्टी चलो ठीक है गिरा 5 साल में घर नहीं था यहाँ पे, घर नहीं था यहाँ पे बहुत से, बट अब यहाँ पे अब तो पूरा घर हो 10-15 गया। घर बन गए, एक 2 प्लॉट खाली है, अब तो रोड बनने चाहिए। नीचे का हम लोग का अभी तक रास्ता रोड भी नहीं नहीं बना मिला है, मतलब नगर निगम को इन्फॉर्म कर दिया गया है? एप्लीकेशन लिखा हुआ, एप्लीकेशन कितना बार जा चुका है, एक बार 5 नहीं बार कितना एप्लीकेशन बार लिखने जा के चुका बाद है। एक लाइट आया यहाँ पे, लाइट भी आया, देखिए 5 पोल में मेरा नहीं ऊपर में लगा। लाइट ही नहीं दिया, देखिए पोल में खा लाइट गया नहीं पैसा दिया, खा गया। पता नहीं क्या यहाँ पे ऐसा 2-3 लाइट था, इसमें इसको 3 में से खोल के वहाँ लगा लगा दिया। दिया, आगे में जाकर लगा दिया, ऐसा हो रहा है। हम लोग का सब बिच्छू चलता डर लगता है, तो नापी हुआ है रोड का? कभी नहीं आया कोई नापने के लिए, रूट नापी का नहीं नापी हुआ। शायद हुआ था या नहीं था, इसका और कंफर्मेशन ऐसा नहीं है। बाबू सब आता है घूस खाने वाला। अंदाजे ने अपना हाँ। कोई इंजीनियर नापा था कि अपने से नापा था, कोई जमींदार हम नापा लोग का था, कोई उसका देखिए, आइडिया नहीं सब ना। जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए ना, उन लोग को पता ही नहीं चलता है। तो मतलब कि आप लोग का रोड का मेजर समस्या है, बाकी धूल गर्दा तो उड़ रहा है, उड़ ही रहा है। उधर तो गंदा उड़ेगा डस्टबिन। ही, हाँ, और गंदगी उसके लिए- साफ करने के लिए नगर गंदगी निगम के का, लिए देखिए डस्टबिन आप नगर लोग मुझे निगम के हम लिए- लोग तो प्रोवाइड नगर करोगे निगम का नहीं? कोई आदमी साफ सफाई के लिए जो आता है? आज कोई तक नहीं जिंदगी में था, आज तक देखे कोई नहीं इधर है। दिखाई नगर निगम में नहीं देते, डस्टबिन दोगे तो हम कोई लोग भी फेंकेंगे नहीं कचरा। आपको बोल रहे डस्टबिन हैं। दो तो अगर एक आध बार नगर निगम वाला आ जाता है तो 10-50 रुपए मांगता है, बोलता है कि साफ कर देंगे। कोई भी हम लोग नहीं पैसा मिला। देने के लिए आओ भाई साफ करके ले जाओ, हम लोग काम देने दे, डस्टबिन दोगे तो सब कोई फेंकेंगे हम देगा, ऐसा थोड़ी है, मगर ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हम लोग का है। मतलब रेगुलर गाड़ी वाला आता ना, नहीं, कचरा कोई फेंकने भी वाला कोई नहीं, गाड़ी नहीं? कोई भी दिखाई नहीं देते हैं लोग। अब नगर नहीं दोगे तो निगम हम लोग का। क्या फेंकेंगे, अपना घर तो फेंकेंगे, हम लोग इधर बगल में ही फेंकेंगे, अब उसका हो जाता है बिगना, तू 10 बात बोलेगा, उसके जगह पर जाएंगे दूसरा बिगना, का वो प्लॉट। या बोलेगा। फिर जलाना पड़ेगा, बताइए, ऑप्शन नहीं कैसे है, तो जलाओ हम बताइए। लोग, जलाएंगे पोल्यूशन होगा, तब क्या कर सकते हैं? हम लोग कौन उपाय मजबूर है कर ना। सकते हैं? अब हम लोग पास पॉकेट नहीं है ना कि हम लोग जाके ITM मोड़ पे जाके फेंकिए, वहाँ फेंकेंगे। फेंकिए, हम लोग सुविधा तो पास नहीं ना हम लोग। यही सब है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे सॉल्व किया जाए इसको? हमको एक्सपेक्टेशन इस बार का ये है कि यहाँ पे इस बार हम लोग का इलेक्शन वोट से हो, पहले हम लोग का रोड ये सब कुछ नाला बढ़िया डस्टबिन बन जाए। डस्टबिन चलो रोड का टाइम लगता है, बट डस्टबिन प्रोवाइड करना चाहिए इस बार हाँ। कि डस्टबिन नगर निगम पर डस्टबिन रखा हुआ है, वो दे नहीं रहा है, और दे नहीं रहा। पर दे तो भाई यार गाड़ी लेके आओ डेली सुबह सुबह, हम लोग देंगे गाड़ी, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपना गीला कचरा सूखा कचरा को साइड करके हम लोग डालेंगे, और पैसा लेना लो 20-50 पे जो लेना लो, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, बट सुविधा दो यार, सुविधा क्यों नहीं देना है? तो इलेक्शन में वोट जब मांगने आएगा मांगने तो बोला जाएगा, अब नहीं करते तो उसको गलत आप सोचते हैं हम लोग, 50 रुपए में सब बिक जाएगा। हाँ, बोलेंगे वही कि बात है, और यहाँ का आदमी बोलना है। बोलना ही चाहिए, वो लोग मुर्गा आगे मटन क्या करना, लोकल में उनको है, हो जाए। मुर्गा मटन मिला, वोट दे दिया गया, दे दो भाई, दे दो, तो बस कोई दिक्कत नहीं 500 रुपए में है, बिक देखो गया कचरा, आदमी। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम मैं क्या कह रहा हूँ, अपना है, हम सबका घर जमीन है, होगा। कचरा काट के हम लोग रिसाइकिल कर लेंगे, हम लोग इतना पढ़े लिखे हैं, बाकी सब क्या करेगा, बाकी सब फेंकेगा, देखिए वहाँ दिख रहा है कि सब जहाँ इसमें कहाँ कितना कचरा गंदगी, गिर रहा है। मच्छर, डेंगू। होगा, सब कुछ। होगा सदर जाएगा, जिसका पास पैसा सदर जाएगा, जिसका पैसा नहीं है वो जाएगा प्राइवेट में, बस बात ये होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या कोई है, उपाय नहीं। अपने नेता लोग अपना घर बना लिया, बड़ा बड़ा अपना सब कुछ कर लिया, हम लोग क्या, हम लोग नेता यहाँ लोग पे सब करते हैं, मगर हम लोग का कुछ उपाय नहीं है। डेमोक्रेसी कोई नहीं उपाय है, नहीं है। क्या मांग रहे हैं हम डिक्टेटरशिप। लोग, कुछ ऐसा कि हाई फाई मांग रहे हैं कि हम लोग नहीं ये ना। चाहिए, ये हम लोग वो चाहिए, हम लोग ये चाहिए, एक रोड चाहिए, एक रोड चाहिए, एक डस्टबिन चाहिए, बस। नाला तो बच्चे बना दिया, 5 साल के बाद नाला बना है, झूठ नहीं बोलेंगे बना, साफ होता है? वो भी अभी बने ही, अभी एक साल ही हुआ बना हुआ, तो एक साल में 1 महीना में साफ होगा ना? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, एक बरसात से पहले साफ होगा ना? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, एक अभी बना ही है और कुछ नहीं हुआ, और
आपको दिखाएं आगे हम रोड, आपको रोड कहाँ बन गया, जहाँ आदमी नहीं वहाँ रोड बन गया और यहाँ रोड नहीं बना, आपको हम दिखाएंगे अभी आगे में। यानी जहाँ पहचान है वहाँ काम हो रहा है, जहाँ हाँ पहचान नहीं। हाँ बस। कोई बात है, सही बोली। देश आज़ाद हुआ और उस आज़ादी के बाद हम लोगों को लगा कि हम आज़ाद मुल्क में रहेंगे और वहाँ पे हम लोगों को सुविधा दिया जाएगा, हमारे लोग राज करेंगे। उस आज़ादी में क्या होता है कि कोयला चोरी होता है, लोहा चोरी होता है, ज़मीन चोरी होता है, बालू चोरी होता है। वहाँ इंसान कुछ नहीं बोल रहा। इंसान बस इतना बोल रहा है कि यार कम से कम कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन दे दो। इंसान बस इतना बोल रहा है कि कम से कम बेसिक नीड जो होता है, यानी कि घर से उठा के कचरा ले जाओ, इस कचरा को हम कहाँ फेंके जो भेजा हुआ है, ये इसमें इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, यानी जो कुदरती हमारा नेचर जो है वो ख़राब हो रहा है, वो इम्पैक्ट हो रहा है। और इसी कचड़े में और इसी धूल गर्दे में हम अपना ज़िंदगी को बिता रहे हैं। तो इस इंसान का कहना है कि रोड दे दो, बिजली दे दो, पानी दे दो, नाली दे दो, कचरा फेंक दो। इससे ज़्यादा आपसे उम्मीद भी नहीं लगाया है लोग, क्योंकि उम्मीद है ही नहीं। ये भी नहीं है कि कचरा उठा लीजिएगा आप, आपका ताकत नहीं है, लेकिन यही है कि आवाज़ उठाया जा सकता है, क्योंकि आपसे तो उम्मीद नहीं है शायद इस आवाज़ से और इस मोटिव से हम आगे कुछ कर सके, कुछ बेटरमेंट हो सके सोसाइटी का और फिर आगे जो है कल्याण हो सके जगह का। तो वार्ड नंबर 7 का स्थिति भी बहुत अच्छा नहीं है। अभी विवेक लोग के घर के पास आप देखे थे कि वहाँ पे आपका रोड नहीं बना हुआ है, यहाँ पे आबादी नहीं है, सिर्फ इक्का दुक्का घर है और यहाँ पर रोड बना हुआ है। तो एक नगर निगम का ये भी कहानी है कि अगर आपका पहुँच है विधायक तक, या अगर आप छुटकन नेता हैं और आपका थोड़ा बहुत रिलेशन है, और या तो फिर आप नगर निगम में किसी इंजीनियर को खिला पिला दे रहे हैं, तो आपको रोड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ अपनी चीज़ों को मांगने के लिए, जो मांगना भी नहीं चाहिए था, वो नगर निगम को खुद देना चाहिए था, यही उनका काम है। इसी वजह से वहाँ इंजीनियर रिक्रूट है, वहाँ पे सुपरवाइज़र रिक्रूट है, असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह रिक्रूटेड हैं, इसी वजह से, और इसी वजह से फंड आता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ मांगना पड़ता है, भीख जैसे मांगा जा रहा है, जो कि हक है हमारा, उसको भीख की तरह मांगा जा रहा है। तो ये कहानी है। और आप देखोगे पोल पे लाइट ही नहीं है, और इक्का दुक्का लाइट है तो वो लाइट जलता भी नहीं है। ख़राब हो गया तो समझिए कि वो जमाना लगेगा। अभी इलेक्शन में जितना भी नेता लोग हैं वो आएगा, भाषण दे के जाएगा और आश्वासन दे के जाएगा। मजबूर जनता क्या करेगा, दबा देगा जाति वाति देख के। बाकी आगे मिलते हैं। ये वार्ड नंबर 7 तो रोड के मामले में बहुत गंदा है और नाली के मामले में बहुत गंदा है। सबसे ज़्यादा अगर कोई गंदा है तो वो है वार्ड नंबर 7, रोड के मामले में और नाली के मामले में। ये बहुत ज़्यादा व्यवस्था गंदा है यहाँ का, धूल गर्दा का भी मामले में, यानी गंदगी में लोग रह रहे हैं। लगता है माइनिंग वाले, कोलवरी वाले जगह पे भी आ गए हैं। कोयला वाला भी जो कोलवरी CCL वगैरह जो है फुसरों में, इतना गंदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। रोड के ऊपर इतना धूला गर्दा आपको देखने को नहीं मिलेगा। शर्म आना चाहिए छुटकन नेता, ऑफिसर्स, जितने भी लोग हैं जो इसकी जिम्मेदारी जिनके ऊपर जाती है। कचरा तो रोड पे ऐसे फेंका जाता है जैसे हमारे लिए सम्मान हो, और हम इसको फेंकेंगे तो हम लोगों को कुछ मेडल या इनाम मिलेगा। और नगर निगम भी इसलिए नहीं उठाता है क्योंकि अगर ये उठाएगा तो उनको जो है नौकरी चला जाएगा उनका। ये कचरा अगर नगर निगम उठा देता है तो उनका नौकरी चला जाएगा। और कोई इंजीनियर अगर स्पेसिफिकेशन, जिस तरीके से हम ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, जिस तरीके से ये रोड वगैरह जो नहीं बना है ये दिखा रहे हैं, और अगर इस तरह से नगर निगम आके क्वेरी करेगा, चेक करेगा, तो उनका नौकरी चला जाएगा। शायद ऐसा ही कुछ मालूम होता है। सो गाइस, 3500 वार्ड आपको चास नगर निगम का दिखाया जाएगा इलेक्शन से पहले तक, ताकि लोगों को पता चल सके कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, करप्शन उजागर हो सके। तो हम करप्शन के खिलाफ, नेता लोग के खिलाफ बात कर रहे हैं। रिस्क है पर एक समाज में बदलाव लाने की कोशिश, तो आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग बना रहे, यही उम्मीद हम आपसे करते हैं। तो आपको सहयोग करना है ये सब चीज़ को उजागर करने के लिए। ये समाज हित के लिए किया जा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, धमकी वमकी आता रहता है, पर हम डरते नहीं हैं। अपना काम है, करते चले जाएंगे। आपका काम है सहयोग करना, तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और समाज के लिए, समाज की बेहतरी के लिए सहयोग करें। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से कोई सम्मान कम नहीं हो जाएगा।